आज अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम की तरफ से मैं यूहान। और आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं एक बहुत ही शॉकिंग केस में जो मेरी सिटी बॉम्बे में हुआ है। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे मर्जिया के साथ, जो एक यंग लड़की है जिसका बॉम्बे में आई थिंक 2 वीक पहले ज़बरदस्ती स्कूल में वैक्सीनेशन हुआ था। इसके बावजूद भी कि उनके पेरेंट्स ने इससे इनकार किया था और स्कूल्स को इन्फॉर्म किया था कि उसको टीका नहीं लगना चाहिए, तो भी स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती इसको वैक्सीनेट किया है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है। आप किसी को भी वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी मजबूर नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन लगवानी ही होगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब हमारी मर्जी है कि हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। अब आप कहेंगे कि पहले भी हम मर्जी से ही लगवाते थे, तो आप बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि यहाँ दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसा नहीं था कि अगर आपने नहीं लगवाई है तो आपने कोई अपराध किया है। हम पहले भी अपनी मर्जी से ही लगवाते थे और आज भी अपनी मर्जी से ही लगवा रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कई जगहों पर हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, तो इसके बाद उम्मीद ये है कि हमें उन पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अब तक हम करते आए हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए होंगे, तो उनसे कहा जाता होगा कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट दीजिए, तभी आप यहाँ जा सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पहले से ही कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो उनको हटा लिया जाए। तो आज हम लोग मर्जिया से बात करते हैं कि मर्जिया के साथ स्कूल में क्या हुआ। मर्जिया, आपके साथ वो दिन पे स्कूल में क्या क्या हुआ, आप जरा व्यूअर्स को बताओ शुरुआत से। हम लोग के वकार सर आए और बोले, आधार कार्ड देकर बोले कि सब नीचे चलो, और बोले कि वैक्सीन लगाने जाना है। तो फिर हम लोग ने बोले, मना करे जिन जिन लोग को नहीं लगाना था। तो सर ने बोले कि कोई भी ना नहीं बोलेगा, उसको नीचे लेके गए। और फिर वहाँ पे हम लोग खड़े थे, रियाज सर आए और बोले कि चलो अभी लाइन में लग जाओ और वैक्सीन लग जाएगी 15-20 मिनट बाद। हम लोग मना करे तो सर खड़े हो गए, जाने नहीं दे रहे थे और बोले कि नहीं जाओ, अगर जाओगे तो हम लोग मारेंगे, धमकी दिए। और फिर वैक्सीन लगने के पहले और फिर सर वीडियो बना रहे थे, और फिर वैक्सीन लगी और फिर सर बोले कि दूसरा डोज लगेगा 3-3:30 बजे तक। तो आपको बोला गया पहला डोज लगने के 2 घंटे बाद दूसरा डोज देंगे ये लोग? हाँ, ऐसा? और मतलब आपके पापा ने पहले से स्कूल को ना बोला था कि नहीं लगना चाहिए? हाँ, नहीं बोले थे कि नहीं लगना चाहिए, एक बार और बोले थे लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा समराइज करने जाऊं तो ये यहाँ पे वर्ली का इलाके में ही हम लोग है, इनका स्कूल है यहाँ पे ये एरिया में। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले, लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 months पहले, स्कूल ने टीका का ड्राइव चालू किया था वहाँ पे। और काफ़ी बच्चों ने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था कि टीका नहीं लगना चाहिए उनको। तो फिर उनका ड्राइव अनसक्सेसफुल रहा। तो इस टाइम विदाउट इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को बताए बिना, इन लोग ने एक्चुअली में पूरा वैक्सीनेशन कर दिया बच्चों का, पेरेंट्स की मर्जी के बिना, कुछ भी परमिशन लिए बिना। क्योंकि लास्ट टाइम इनका टर्न आउट रेट बहुत ही कम था। आई थिंक अभी हम लोग फिर इनके पापा से बात करेंगे, तो लास्ट टाइम ये बता रहे थे कि बस 12-13 बच्चों ने ही टीका लिया था। तो इसके लिए अभी ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे एक व्यूइंग में इनका वीडियो भी आया है, उन्होंने मुझे भेजा था, जहाँ पे ये दूसरी बच्चियों को पूछ रहे, मतलब उनका स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरी बच्चियों का वो लोग वीडियो निकाल रहे हैं, एक सहयोगी इनके। तो बच्चियों को पूछा भी तो उन्होंने बोला कि हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये हमारा तीसरा डोज है। तो एक्चुअली में अभी आप देखोगे तो ये सब मतलब 12 साल के ऊपर ही है, 12 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप के लिए टीकाकरण हो रहा है।
और इनका कुछ-कुछ बच्चियों का वो स्कूल में तीसरा डोज़ भी चल रहा था। ये जान के मैं काफ़ी हैरान हो गया। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे इनके पापा से, तो पापा पूरी बैक स्टोरी बताएँगे इसका और फिर कैसे हम लोग ने पुलिस में क्या परस्यू किया, उस पे हम लोग बात करते हैं। सो आर्ग्यूमेंट थे हमारे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका पूरा प्रूफ के साथ हम लोग ने कॉपी बनाया और फिर वो पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद भी और इन्फॉर्म कंसेंट का जो लॉ है हमारे देश में, जो ये बताता है कि किसी के मर्जी के बिना आप लोग उनको कोई भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। स्कूल्स में भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है एमआर वैक्सीन के लिए कि एमआर वैक्सीन के लिए बोला गया था स्कूल को कि पेरेंट मतलब जो माता पिता होते हैं उनकी मर्जी के बिना कोई भी बच्चों को आप दे नहीं सकते और कोई भी देने के पहले पूरा जो भी साइड इफेक्ट्स होता है वो सब डिटेल्स बताना पड़ता है। उसके बाद ही अगर रिटन कंसेंट होता है तो फिर आप ले सकते हैं। तो ये कुछ भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के टारगेट्स फुलफिल करने के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती टीका दिया जा रहा है, धमकी देके, फिजिकल थ्रेट देके ऐसे टीका दे रहे हैं और बच्चों को फोर्सफुली बिठा के किया जा रहा है। और ये हद तक भी ये लोग जा रहे हैं कि बिकॉज लास्ट टाइम बच्चे नहीं आए थे स्कूल में तो पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन करने के लिए 2 घंटे में ही इनको बोला गया कि आप 2 घंटा बैठो, उसके बाद ही हम आपको दूसरा डोज दे देंगे। तो ये पूरी तरीके से मतलब लॉलेसनेस है एटलीस्ट ये वैक्सीन के मैटर में और इसको परस्यू करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स आणि सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांना हायकोर्टानं नोटीस पाठवली आहे। कोरोना लशीबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवरून कोर्टानं ही नोटीस पाठवली आहे। कोरोना लशीच्या दुष्परिणामांमुळे डॉक्टर स्नेहल लुनावत यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांचे वडील दिलीप लुनावत यांनी केलाय। त्यांनी 1000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागत हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे। तर बिल गेट्स आणि अदर पूनावाला यांना हायकोर्टानं ही नोटीस पाठवलेली आहे। कोरोना लशी संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरून कोर्टाच्या वतीनं ही नोटीस गेली आहे। कोरोना लशीच्या दुष्परिणामांमुळे डॉक्टर स्नेहल लुनावत यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांचे वडील दिलीप लुनावत यांनी केलेला आहे।